देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नारायण नारायण। माता, तिलोत्तमा के नाम का कमल नीला कैसे हो गया माता? तो क्या उस पर कोई संकट आने वाला है? माता, अचानक ऐसा कैसे हुआ? नहीं जानती देवर्षि, मैं अभी तिलोत्तमा को देखना चाहती हूँ। कंजकली प्रकट हो। इस घर में अगर तुम लक्ष्मी श्री ला ही ना पाओ तो गले में ये लक्ष्मी का पावन चिन्ह पहनने का कोई अधिकार नहीं तुम्हें। निकाल फेंको इसे। ये क्या हो रहा है देवर्षि? तिलोत्तमा का स्वामी उसके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है? और उसके गले से लक्ष्मी का सौभाग्य चिन्ह क्यों निकालना चाहता है? नारायण नारायण। माता, शीघ्र कुछ कीजिए माता। ये क्या हो रहा है? यदि ये सौभाग्य चिन्ह निकला तो तिलोत्तमा मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाएगी। ऐसा अन्याय मत करो गोपाल, महापाप करने जा रहे हो तुम। दया कीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? ये हार तो माँ का चिन्ह है, ऐसा मत कीजिए। अचानक से आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? अलख निरंजन। अब देखता हूँ श्री लक्ष्मी, तुम अपनी भक्त की रक्षा कैसे करती हो। मेरी दृष्टि के प्रभाव से तिलोत्तमा का स्वामी आज ही उसका सौभाग्य चिन्ह हरण कर लेगा। माता, तिलोत्तमा के स्वामी का ऐसा परिवर्तन अत्यंत ही आश्चर्यजनक है। कोमल हृदय का ये व्यक्ति अचानक इतना अशिष्ट कैसे हो गया माता? इसमें अवश्य कुछ छिपा हुआ है माता। बाहर की कहीं कोई शक्ति उसे प्रभावित कर रही है। आप और प्रतीक्षा मत कीजिए माता। देवर्षि, वैसे भी तिलोत्तमा के जीवन में स्वामी सुख चिरस्थायी नहीं है। उस पर यदि गोपाल ने उस सौभाग्य चिन्ह को निकाल दिया
तो एक बड़ी विपदा आ सकती है। सावधान गोपाल, ये हार तिलोत्तमा के गले से निकालने का साहस मत करो। उसके अंदर की शक्ति तुम्हारे लिए कष्टकारी रहेगी। सावधान। गोपाल, देवर जी, गोपाल, क्या हुआ तुझे गोपाल? गोपाल, गोपाल, क्या हुआ आपको? उठिए ना। नहीं, श्री लक्ष्मी, क्यों तुम बार बार मेरे काम में बाधा उत्पन्न कर रही हो? क्यों तुम तिलोत्तमा को उसके कर्मों का फल भोगने नहीं दे रही? क्यों? क्यों तुम मुझे इस प्रकार क्रोधित किए जा रही हो? क्यों? सांसें चल रही हैं। आप सदा, कुछ कह जल्दी क्यों से नहीं वैद्य जी को रहे? बुलाओ। क्या हो गया? जल्दी। सुनिए ना, जल्दी उठिए। अपने स्वामी के प्राण लीजिए। अरे तुम चुप करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। देख क्या किया तूने। कुछ करता क्यों नहीं? भगवान, क्या हो गया आप कुछ बोलो। हे भगवान। देवर जी, देवर जी, ओ दीदी, ये क्या हो गया? देवर जी, ओ छोटी देवर जी, ये क्या हो गया आपको? आप कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए गोपाल, क्या हो गया गोपाल तुझे? क्या हुआ है गोपाल? माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जरा नाटक तो देखिए इसका। देख मंजली, देख इसे क्या कर रही है। क्या है? क्या है इस हार में जो इसे छूते ही देवर जी इस तरह से बेहोश हो गए? ओह छोटे देवर जी, ये क्या हो गया आपको? ए गोपाल, आंखें खोलिए। कुछ बोलना बेटा, बोलना। बड़ी दीदी, आप विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सच में कुछ नहीं जानती। अब मैं समझी तुम बार बार क्यों बच जाती हो। तुम्हारे इस हार में सारा जादू है। ये हार जो भी पहनेगा उसका भाग्य खुल जाएगा। माँ, माँ, बस इन्हें ठीक कर दीजिए माँ। मैं और कुछ नहीं चाहती। ये हार मुझे चाहिए। मैं ये लेकर ही रहूंगी। ये क्या हुआ माता? तिलोत्तमा के स्वामी ऐसे अचेत हो गए। ऐसे ही तिलोत्तमा की विपदा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी देवर्षि। इससे पहले उसने थोड़ी ही विपदाओं का सामना किया है, क्योंकि उसके पास मेरा सौभाग्य चिन्ह था। क्या तिलोत्तमा के स्वामी की मृत्यु होने वाली है माता? तिलोत्तमा के भाग्य में जो है उसे हम संपूर्ण रूप से मिटा नहीं सकते देवर्षि। वो अत्यंत अन्याय होगा। वो कैसे? पता नहीं क्यों तिलोत्तमा का स्वामी वो सौभाग्य चिन्ह हरण करने गया है। उस पाप का फल तो उस पर ही आ गिरा है और तिलोत्तमा का दुर्भाग्य भी बढ़ चुका है। तिलोत्तमा के नक्षत्रों का स्थान अभी जटिल है देवर्षि। उसकी रक्षा कैसे करूं नहीं जानती।
माँ, आप रक्षा कीजिए माँ, आप इनकी चेतना लौटा दीजिए। क्या हुआ वैद्य जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हीरानंद। सांस चल रही है लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं है। ईश्वर का नाम लो हीरानंद, इसके अलावा मुझे और कोई उपाय नहीं दिख रहा। आप ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जन्म मृत्यु सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है बेटा, मैं क्या ही कर सकता हूँ। सुनिए बहन जी, गोपाल मेरे बेटे जैसा है। आप तो जानते हैं इस घर में कोई बच्चा नहीं है। बहुत आशा के साथ मैंने गोपाल की शादी कराई थी। सोचा था उसके बच्चे मेरे इस आंगन में खेलेंगे, किंतु ये आप क्या बोल रहे हैं वैद्य जी? वैद्य जी आप हिम्मत मत हारिए, आप जैसे भी हो मेरे गोपाल को स्वस्थ कर दीजिए। जैसे भी हो मेरे गोपाल को बचा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ मुझ पर इतनी कठोर नहीं हो सकती। माँ, इससे पहले भी आपने मेरी बहुत बार रक्षा की है माँ, और मैं जानती हूँ आप मेरे स्वामी की भी रक्षा करेंगी। मेरी मांग का सिंदूर आप नहीं छीन सकती हैं माँ। मेरे स्वामी को आप स्वस्थ कर दीजिए। आप मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। ओहो, रो मत छोटी बहू, देखना तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता मछली दीदी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। अब देखो बहू, भाग्य तो तुम्हारा फूटा ही है। अगर तुम अपने स्वामी को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ। यहाँ से कुछ कोस दूर एक पवित्र स्थान है। बहुत कठिन रास्ता है, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। सब लोग कहते हैं समस्त आभूषण त्याग के वहाँ जाकर अगर प्रार्थना कर सको तो मृत मनुष्य भी जीवित हो सकता है। किंतु तुम ये सब मानोगी या नहीं पता नहीं। तुम तो घर में ही लक्ष्मी पूजा करती हो ना। क्यों नहीं कर पाऊंगी दीदी, मैं अवश्य करूंगी। माँ लक्ष्मी तो हर जगह रहती है, सर्वत्र रहती है वो। मैं जाऊंगी, मैं यही सारे आभूषण रख के जाऊंगी। जब तक उन्हें होश ना आ जाए तब तक मैं वहीं पड़ी रहूंगी मछली दीदी, लेकिन लौटूंगी नहीं। ऐसी चाल चली है इस बार, एक तीर से दो निशाने। अब ये हार मेरा होगा। मैं चलती हूँ मछली दीदी, आप इनका ध्यान अवश्य रखिएगा। ये क्या, असली चीज तो उतारी नहीं। ओ छोटी बहू, छोटी बहू। हे भगवान, इस बार भी नहीं मिला। ये क्या, तिलोत्तमा इस प्रकार कहाँ भागी है माता? मेरा दिया हार अभी भी उसके गले में है। बस इसी बात की शांति है।
मैं देख रहा हूं कि मेरा भक्त नारद सर्वदा देवी की सेवा में ही व्यस्त रहता है। नारायण नारायण। प्रभु, माता की सेवा अर्थात आपकी सेवा, और आपकी सेवा अर्थात माता की सेवा, आप दोनों अभिन्न हैं प्रभु। उचित कहा नारद, उचित कहा। देवी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? प्रभु, मेरी भक्त तिलोत्तमा के दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया है। उसका स्वामी अभी मृत्युशैया पर है। वो एक महापाप करने गया था और अब वो उसी का दंड भोग रहा है। प्रभु, तिलोत्तमा के नक्षत्रों का स्थान अभी जटिल है। अभी मैं भी उसकी रक्षा कर पाऊंगी या नहीं जानती। उसका स्वामी भी ऐसा महापाप करने क्यों गया नहीं जानती। केवल इतना लग रहा है कि शनि देव स्वयं को गुप्त रख के कोई छल रच रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से मैं अत्यंत चिंतित हूँ प्रभु। शनिदेव तो अपना कार्य करेंगे ही, उससे तुम विचलित मत हो देवी। तुम तिलोत्तमा के भाग्य की गणना क्यों नहीं करती? उसके दुर्भाग्य में भी कौन सा नक्षत्र उसे सौभाग्य दान करेगा, उसका विचार करो। स्वयं शनिदेव भी इन नक्षत्रों का योग खंडित नहीं कर सकते हैं देवी। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला। गोपाल हरे करुणा पार वरुणालय गंभीर नारायण घन नीरद संकाशकत कलिक। प्रभु, ऐसे ही चिरकाल आप मुझे मार्ग दिखाते रहे, तभी मैं विजयी होंगी। घन नीरद संकाशकत कलिकल्मषनाशन। अलख निरंजन। लगता है अब मेरे विजय का समय आ चुका है। उससे पहले एक बार तिलोत्तमा के भाग्य की गणना देखनी होगी। उसके बाद मैं अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके उसे कठिन दंड दूंगा। अलख निरंजन। देवर्षि, मुझे तिलोत्तमा के सौभाग्य की कुंजी मिल गई है। माता, क्या है वो कुंजी? देवर्षि, तिलोत्तमा यदि मां बने तो उसकी संतान ही उसका सौभाग्य लेकर आएगी और तभी शनिदेव की दशा तिलोत्तमा के ऊपर से धीरे धीरे कट सकेगी।
नक्षत्र योग कहते हैं मातृत्व ही तिलोत्मा का सौभाग्य लौटा सकेगी। मैं निश्चिंत हूं कि श्री लक्ष्मी आज ही तिलोत्मा को संतान दान करेगी और संतान लक्ष्मी को कष्ट पहुंचाने का सामर्थ्य नहीं मुझ में। ठीक है, तब ऐसा ही हो श्री लक्ष्मी। मैं तुम्हारा इस युद्ध में आवाहन करता हूं। तुम अपने भक्त को जो चाहे दान कर सकती हो, संतान भी दान कर सकती हो। मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा। मैं केवल सही समय की प्रतीक्षा करूंगा। हर बार मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा श्री लक्ष्मी। तिलोत्मा द्वारा संतान लाभ के बाद उस संतान को ही तिलोत्मा के दुर्भाग्य का कारण बनाकर रहूंगा। ये मेरा प्रण है श्री लक्ष्मी। माँ, आप चाहे जहाँ भी रहे माँ, मैं केवल आपको ही पुकारती हूँ। हर दिन आपका नाम लेकर ही मांग भरती हूँ माँ। वो सिंदूर अक्षय है, कैसे भी हो आपको उस सिंदूर की रक्षा करनी होगी माँ। आपको रक्षा करनी होगी। महालक्ष्मै धीमहि महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। माता, कितना अपूर्व रूप है आपका। आपके इस संतान लक्ष्मी रूप के दर्शन करके मैं धन्य हुआ माता। तुम्हारी संतान ही तुम्हारा दुर्भाग्य दूर करेगी तिलोत्तमा। तुम्हारा कल्याण हो। माँ, कहाँ हैं आप? मेरी पुकार सुनिए माँ। माँ, तिलोत्तमा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम माँ बनने जा रही हो। माँ, आपकी इतनी करुणा, किंतु माँ, मेरे स्वामी तो। इस पंकजनी में जो कमल पुष्प है, वो कमल मेरा चिन्ह है।
इस कमल को अपने स्वामी की काया पर स्पर्श करना, वो सुरक्षित रहेगा। जाओ तिलोत्तमा, विलंब मत करो। माँ, 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 क्या स्वप्न में आप स्वयं आई थी? ये मैंने क्या देखा, क्या सुना मैंने? क्या ये सब सच है?